तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, टॉपिक में ये देखना है हमें कि वन प्राइम नंबर क्यों नहीं है, लेकिन हम जानेंगे कि रीज़न क्या है, वाई। तो रीज़न जानने से पहले एक बार हम फिर प्राइम नंबर की डेफिनेशन को रिवाइज कर लें। हम जानते हैं वो नंबर्स जो वन से और खुद से डिविजिबल होते हैं उनको हम प्राइम कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 and many more. There are actually infinitely many prime numbers. अगर आप चेक करें, ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स वन से डिविजिबल हैं एंड खुद से हैं। जैसे 2 जो है वन से भी है और खुद से भी है। इसी तरह से 3 का होगा, 5 का होगा, 7 का होगा, 11 का होगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि ये सब प्राइम है कि नहीं, क्वेश्चन ये है कि वन प्राइम है कि नहीं। तो हम देखेंगे व्हाट अबाउट वन, डज इट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ प्राइम्स। अगर हम देखें यस इंडिड, फिर क्वेश्चन राइज होता है बट हाउ, वाई, हाउ दिस वन सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ प्राइम। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि वन जो है वन से भी डिविजिबल है और इटसेल्फ यानी कि खुद से वन से भी डिविजिबल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सेटिस्फाई करता है डेफिनेशन को। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो सडनली इमीडिएटली अगेन अनदर क्वेश्चन पॉप्स अप इन माइंड एंड देन दैट क्वेश्चन इज वाई, देन वाई इज नॉट अ प्राइम। तो इसका आंसर ये है कि स्टोरी इज नॉट एट ओवर, आगे अभी बहुत कुछ है। तो आगे जो रोल प्ले करता है वो करता है कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, पहले उसको जान लेते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो वन से डिविजिबल होते हैं, खुद से भी होते हैं और अदर नंबर से भी होते हैं। एटलीस्ट एक और नंबर से होना चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बात करें 4 वन से है, 4 से है, इटसेल्फ से भी है, इसके अलावा 2 से भी है। एक और नंबर अगर बात करें तो देखिए 8 वन से है, 2 से है, 4 से है, 8 से है। कहने का मीनिंग ये है कि दिस इज डिविजिबल बाय 1, 8 itself and more than other than 1 and 8 also. So these are composite numbers. Now there is one more theorem which is very important theorem and key to the number theory. That theorem is फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक बार आप फिर से देखिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि एनी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज इनटू प्राइम्स। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं फैक्टर करके। एंड ये फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा। दिस यूनिक वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वर्ड इज गोइंग टू टेल यू व्हाई वन इज नॉट अ प्राइम नंबर अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ फैक्टराइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम वो रोल प्ले करते हैं जो एटम्स मॉलिक्यूल्स के लिए रोल प्ले करता है। मीन्स प्राइम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंपोजिट नंबर्स। यानी कि अगर हम कहें जो एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बनता है, जैसे H और O के एटम्स मिलके वाटर बनता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल H2O। इसी तरह से अगर मैं 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक दूसरा प्राइम नंबर है, 2 into 3 से हमें अनदर एक बड़ा नंबर मिलता है, दैट इज अ कंपोजिट नंबर। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि प्राइम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फॉर कंपोजिट नंबर्स। देन अब आगे देखें कि अगर 1 प्राइम नहीं है तो क्या होगा। तो 1 अगर प्राइम नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे 18 लेता हूँ, तो 18 का जो फैक्टराइजेशन होगा 2 into 3 into 3, दैट इज 2 3 जा 6, 3 जा 18। इट मीन्स ये जो फैक्टराइजेशन है 2 into 3 होल स्क्वायर, दिस विल बी योर यूनिक। यूनिक मीन्स एक 2 होगा और 2 3 होंगे, हमेशा होने ही है। दैट्स व्हाई इट इज यूनिक। तो 1 अगर प्राइम नहीं होगा तो इसकी यूनिकनेस जो है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का जो यूनिकनेस है वो बरकरार रहती है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है, अगर 1 प्राइम हो जाएगा तो क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन। इफ 1 becomes prime number, then what's going to happen? अब आप देखिए, once again I am taking this 18
then 18 can be written once again as 2 into 3 into 3. But this 18 can also be written as 2 into 3 into 3 into 1. Why I am writing 1 here? क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 1 लिखने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उसका कारण ये है क्योंकि जो प्रोडक्ट आएगा वो फिर से 18 आएगा। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको मैं और एक तरह से लिख सकता हूँ, मैं इसमें 1 की जगह में 2 1 लिख दूंगा। अगर मैं चाहूँ कोई और ऐसे भी लिख देगा 1 into 1 into 1, so on. There are infinitely many ways. तो जो 18 का फैक्टराइजेशन हुआ प्राइम के फॉर्म में अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो यूनिक हुआ ही नहीं जो हम ऊपर पढ़ रहे थे। जब यूनिक नहीं हुआ तो देयर अराइजेज अ प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम इज द कॉन्ट्राडिक्शन। कि अगर 1 प्राइम हो जाएगा देन देयर विल अराइज अ कॉन्ट्राडिक्शन। दैट कॉन्ट्राडिक्शन इज prime factorization of composite will not be unique, and your fundamental theorem of arithmetic, that is FTA, has to be rewrite. इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। जब दोबारा लिखना पड़ेगा तो मैथ्स को हम एग्जैक्ट साइंस कहते हैं, वो एग्जैक्ट साइंस तो रहेगा नहीं और कॉन्ट्राडिक्शन भी अराइज हो जाएगा। इसीलिए बेटर ये है कि 1 को हम प्राइम न लें। अगर 1 को प्राइम नहीं लेते हैं तो यूनिकनेस जो है वो मेंटेन रहेगी और एफटीए भी सही होगा, और आगे बहुत सारे नंबर थ्योरी में जो थ्योरम्स हैं उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।